हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल रिवीजन सीरीज़ में चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट करा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि कह सकते हैं कि एक प्लेन दिया है आपको, उसमें जो पॉइंट्स का कलेक्शन है, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। लेकिन सेंटर से ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट मान लिया ये है फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम सेंटर कहते हैं। सेंटर से इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, ये क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है, एक जैसी होती है। इससे जो मिलके कर्व बनता है बच्चों, वो आपका सर्कल होता है। वो आपका क्या बनता है, सर्कल बनता है। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, और जो ये मूवेबल पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, इसे हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि आप कह सकते हो कि सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। जैसे ये सर्कल है, इसका ये वाला जो पॉइंट या ये वाला पॉइंट, लेकिन इसके जो सेंटर का पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा सेम होगी, और इसी डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। मतलब रेडियस कांस्टेंट होती है, सेम होती है, कांस्टेंट नहीं, सेम होती है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द फिक्स्ड पॉइंट इज द रेडियस। रेडियस की बात आती है बच्चों, रेडियस को हम जनरली आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस की बात आती है बच्चों कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, एनी लाइन सेगमेंट मेड बाई ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर आप कोई भी दो पॉइंट लोगे, उससे ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा, वो आपका कॉर्ड कहलाएगा। जैसे कि एक सर्कल है, मैंने आपका यहाँ पर ये सर्कल है, इस पर दो पॉइंट ले लिए, ये और ये, इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम, तो ये एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है। ठीक है, कहीं पे भी ले लिए, जैसे मैंने यहाँ ले लिए, ये ले लिए, ये क्या बन रहा है आपका लाइन सेगमेंट। ये क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। और जो बच्चों डायामीटर कैसे बनती है, डायामीटर होती है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होती है, और वो भी सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट पे टच करती है। देखो, डायामीटर और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है। डायामीटर भी क्या होती है, सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है, बट डायामीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर जाती है। ठीक है, ये भी दो को टच कर रही है, ये भी दो को कर रही है, पर डिफरेंस क्या है, ये सेंटर से होके जाती है डायमीटर, और ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से भी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप ये देखोगे ना, तो ये डायमीटर सेंटर से होकर जा रही है, डायमीटर भी कॉर्ड है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज द कॉर्ड, बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होगी। अगर कॉर्ड सेंटर से होके जा रही है तो वो डायमीटर है, अदरवाइज वो डायमीटर नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये वन मार्कर में भी आ सकता है कि व्हाट इज द नेम द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डी इक्वल टू होता है 2r। डायमीटर रेडियस की डबल होती है, क्योंकि आप जानते हो कि रेडियस क्या है, ये रेडियस है। और अगर मैं इसको पूरे को ज्वाइन कर दूं तो ये डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर क्या है, डबल है रेडियस का। तो डी इक्वल टू 2r होता है। आता है बच्चों सर्कल एंड लाइन इन अ प्लेन। अब हमें क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे और एक लाइन लेंगे। उसके ना सर्कल और लाइन लेने पे बच्चों तीन केस अराइज होते हैं। हो सकता है, देखो पहला पहला जो फिगर है उसमें देखो, एक ये सर्कल है और एक ये लाइन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो जो लाइन पी क्यू है और जो सर्कल है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ऐसे केस में जो लाइन पी क्यू होगी बच्चों, वो क्या कहलाई जाएगी, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कही जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अब आती है सेकेंड फिगर। देखो सेकेंड फिगर में आप देख रहे हो कि जो आपकी लाइन है और जो सर्कल है उसमें एक कॉमन पॉइंट है, वो जो है ए कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ए जो है उस पॉइंट से सर्कल को टच कर रहा है। तो जब सर्कल से लाइन एक पॉइंट पर टच करती है, तो वो जो लाइन होती है बच्चों, वो टेंजेंट कहलाती है। यानी कि सेकेंड
केस में, जो ये सेकेंड केस है, इसमें जो लाइन पी क्यू है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल बिकॉज इट टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, और जो ये पॉइंट होता है बच्चों, इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और यही हम क्या इसी केस को हम ज़्यादा पढ़ेंगे, टेंजेंट वाले को। थर्ड केस में आप देख रहे हो कि जो आपका लाइन पी क्यू है, वो सर्कल को दो पॉइंट पर टच कर रहा है। एक पॉइंट है पी, सॉरी एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो इस केस में जो लाइन होगी वो कहलाएगी सीकेंट ऑफ द सर्कल। जब लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है तब वो सीकेंट ऑफ द सर्कल कहलाती है, और जब अगर वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है तो वो टेंजेंट कहलाता है। तो यहाँ से आपको सीकेंट और टेंजेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पहले केस में लाइन पी क्यू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाई जाएगी, सेकेंड केस में लाइन पी क्यू टेंजेंट टू द सर्कल कहलाई जाएगी, थर्ड केस में जो लाइन पी क्यू है वो सीकेंट ऑफ द सर्कल कहलाई जाएगी। अब आता है टेंजेंट और सीकेंट की डेफिनेशन। मैंने अभी आपको बताया था टेंजेंट के केस में क्या हो रहा था, जब लाइन सर्कल को टच करती है सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पर, तब वो लाइन टेंजेंट कहलाती है उस कॉमन पॉइंट पे, और जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो वही यहाँ डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि व्हेन अ लाइन टचेज द सर्कल इन सच अ वे दैट दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, देन द लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये टेंजेंट है। सेकेंड में मैंने आपको बताया था जब कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है, यानी कि दो पॉइंट्स आपके कॉमन होंगे, तब वो जो लाइन होगी वो सेकेंड कहलाएगी। तो इसमें डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन सच अ वे दैट देयर आर टू कॉमन पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बच्चों, जैसे आपका ये सर्कल है और आपने कोई भी एक पॉइंट लिया है, जैसे ये पॉइंट लिया है या ये पॉइंट लिया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट को पास करा सकते हो, वहाँ से बहुत सारे टेंजेंट पास नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है कि फॉर एवरी गिवन सीकेंट ऑफ अ सर्कल देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड टचेज द सर्कल एट टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड। यानी कि कहने का मतलब है, आपको एक सर्कल दिया है, उसमें आप सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने ड्रॉ करने की कोशिश करी तो हो सकता है कि वो पैरेलल ही ना बने, यानी कि आप सिर्फ एटमोस्ट टू ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो कि डायमेट्रिकली टच करेगा अपोजिट एंड में। तो आप देखोगे ये डायमेट्रिकली ही टच कर रहा है अपोजिट एंड में। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम का आपका प्रूफ नहीं है बच्चों, बस आपको सिर्फ इस थ्योरम का यूज़ करके, स्टेटमेंट का यूज़ करके आगे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, आप टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जैसे मानो ये एक पॉइंट है, इससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल मैंने ड्रॉ कर ली, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको बच्चों क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने इसे मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने रेडियस ड्रॉ करी, तो ये सेंटर होता है, सेंटर से ये रेडियस हो गई। तो ये जो रेडियस है ओपी, ये टेंजेंट ए बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ओपी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए बी के, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। इस स्टेटमेंट का हमें बहुत सारा यूज़ करना है और आगे फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब आते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें आपको 3 केस फिर से अराइज हो रहे हैं कि आपको एक सर्कल दिया गया है बच्चों, ये यहाँ से 1 मार्कर आपके बनते हैं। ये आपको एक सर्कल दिया है और आपको 3 केस दिए हैं कि एक पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, एक केस में दिया है कि एक जो पॉइंट है वो आपका सर्कल पर है, और तीसरा केस दिया है कि आपको सर्कल के बाहर दिया है पॉइंट। इन तीनों केस में आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे। जब पॉइंट सर्कल के अंदर होता है बच्चे, तो कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि जब भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो आप देखोगे टेंजेंट में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ देखो 2 कॉमन पॉइंट आ रहे हैं,
ठीक है, आपने यहाँ ले लिया, यहाँ से ड्रॉ किया, तो भी आपके 2 कॉमन पॉइंट है, यानी कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो, और अगर पॉइंट सर्कल पर है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर है। अब आता है कि जो पॉइंट सर्कल के बाहर है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हो, तो जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स है बच्चों वो आप 2 ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि आप एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल। अब इसी वाले कंसेप्ट पे आपकी थ्योरम है। अभी मैंने 3 केस बताए, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉइंट सर्कल पर है तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट सर्कल के बाहर है तो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब आता है आपका थ्योरम कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि कह रहा है कि आपको एक कोई सर्कल दिया है और आपका पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पे पी दिया है, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, यानी कि आप जहाँ यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, तो यानी कि आपको प्रूव करना है इस थ्योरम में कि जो पी ए बराबर होगा वो पी वी के होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से मैंने इस रेडियस को ज्वाइन किया। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। अभी एक थ्योरम बताई थी मैंने कि जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। पी ए इज अ टेंजेंट, पी वी इज अ साइन टेंजेंट, ओ ए इज रेडियस, ओ बी इज रेडियस, सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, क्योंकि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ओ बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी पी के, बिकॉज वो भी एक रेडियस है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी करना है। तो बच्चों हमने 9th में कॉन्ग्रुएंसी सीखी हुई है, हम 2 ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ ए पी ओ बी पी, इसे हम कैसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी बाई सी पी सी टी, क्योंकि जो ट्रायंगल ओ ए पी है उसका पार्ट है ए पी और जो ट्रायंगल ओ बी पी है उसका पार्ट है बी पी। तो जब हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाई सी पी सी टी हम ए पी इक्वल टू बी पी कह देंगे। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले कहेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, आप कहोगे देखो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी ईच 90 डिग्री, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल, therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP। अब आप देखोगे कौन से क्राइटेरिया से होगा, आप देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, पर 90 के सामने वाली आपकी क्या होती है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये वाली ये बेस हो गया, आपका ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। तो 90 के सामने वाला H, तो ये H हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका P हो गया। तो आप देखोगे जो ये हाइपोटेन्यूज हो गई और ये वाला आपका बेस कॉम हो गया, तो बाई RHS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट होते ही AP इज इक्वल टू BP बाई CPCT। तो जो हमें प्रूफ करना था वो डन हो गया, यानी कि दोनों टैंजेंट के लेंथ्स इक्वल आ गए। अब आते हैं बेटा जो हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं उसके बेस्ड पर आपके कुछ थ्योरम्स या क्वेश्चंस, थ्योरम नहीं कहेंगे क्वेश्चन ही कहेंगे,
Prove that in two concentric circle, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. देखो इसमें क्या कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले तो हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेंगे। कौन से होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल? जिनके सेंटर सेम होते हैं। ये मैंने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए। और जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, आपका देखो लार्जर सर्कल ये वाला है, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है। लेकिन कॉर्ड ये भी कह रहा है कि जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो कुछ इस तरीके से मुझे बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखो बड़ा वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है क्योंकि ये यहाँ और यहाँ टच कर रही है, और साथ ही साथ कह रहा है कि जो ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को भी टच कर रही है, ठीक है। और कह रहा है कि इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है वो ए बी है, इस पॉइंट को मैं पी ले लूँ, तो कहने का मतलब है कि मुझे प्रूफ करना है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी कह रहा है। यानी कि जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है ए बी इज अ कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट विल टच स्मॉलर सर्कल, देन इट विल टच एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर टच करेगा। पी पॉइंट पर टच करने के बाद कह रहा है कि वो बाइसेक्ट करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी मुझे ये शो करना है। सबसे पहले मैंने सेंटर को इससे ज्वाइन किया बिकॉज दिस इज अ रेडियस, और ये भी क्या है आपकी, ये भी रेडियस है, इसे भी ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। हम जानते हैं कि अब देखो ये जो छोटा वाला सर्कल है उसके लिए उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है जो ए बी है, तो यानी कि जो ए बी है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बन गई, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बन गई। एंड ओपी इज रेडियस, अभी हमने पढ़ा था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैं फिर से क्या करूँगी, मैं ये ट्राइंगल ले लूँगी आपका ए पी ओ और ओ पी बी, ये दो ट्राइंगल ले लूँगी, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ, देन सी पी सी टी से हम ए पी इक्वल टू पी बी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे ए पी और पी बी आपका दोनों ही ट्राइंगल का ही हिस्सा है, ए ओ पी और ए पी बी वाले ट्राइंगल का। तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ। एंगल ए पी ओ जो है बच्चों वो एंगल बी पी ओ के 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी आपका कॉमन है, और ओ ए बराबर ओ बी जो है वो रेडियस है, ईच रेडियाई है, वो भी इक्वल होगी आपकी रेडियाई ऑफ द सर्कल। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी ओ। तो जो आपका ए पी है वो बी पी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, और ये आर एच एस से हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक 90 डिग्री और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो जो आपका ये ओ ए है ये हाइपोटेन्यूज हो गई और उसके इंक्लूडेड साइड आपकी ये हो गई। तो जो देखो ये ट्राइंगल हमने लिए थे, जो ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है बी पी ओ के, तो ए पी बराबर बी पी है, ए पी बराबर बी पी बाई सी पी सी टी। हैंस हम कह सकते हैं कि ए पी बाय जो ए बी है वो बाइसेक्टेड हो रही है ओ ए ओ पी के द्वारा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, यानी कि आपका कोई एक पॉइंट है, ये सर्कल बना लो पहले तो, और आपका ये कोई पॉइंट क्यू है, उससे ना लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने इसको मान लिया ये पी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25, ये आपका सेंटर है सर्कल का। इस क्यू पॉइंट से सेंटर तक की जो दूरी है बच्चों वो 25 है। आपको निकालना क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, यानी कि आप इसे ज्वाइन करोगे, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है, तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, यानी कि आपको यही निकालनी है। मैंने आपको अभी एक थ्योरम बताई थी कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर पी क्यू इज अ टैंजेंट एंड ओ पी इज अ रेडियस, देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू।
आपको OP जो है वो PQ के परपेंडिकुलर होगा। लिख देंगे हम इसका रीज़न, OP इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। उसका रीज़न क्या है कि सिंस PQ इज ए टेंजेंट एंड OP इज अ रेडियस, तो बाय थ्योरम OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। जब OP परपेंडिकुलर होगा PQ के, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, ये H होगा आपका, ये P होगा और ये V होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बाय पाइथागोरस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। आपको OP ही निकालने हैं। ये कितना है 25 का स्क्वायर और ये आपका 24 का स्क्वायर और ये R का स्क्वायर। 25 का 625, 24 आपका 576, 625 माइनस 576 इक्वल टू R स्क्वायर, ये 49, यानी कि R स्क्वायर बराबर 49, यानी कि R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है बच्चों, वो 7 सेंटीमीटर आ गई है। आई होप बच्चों ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। उससे रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो जितने भी इंक्लूडेड थे विद प्रूफ भी मैंने आपको करा दिया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू बच्चों।